हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कॉटी कॉटी बंडल्स। कॉटी बंडल्स में हम देखेंगे कॉटी का मीन्स क्या है। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसी भी पेशेंट को यदि फॉलिस कैथेटर यदि कैथेटर किसी भी टाइप का कैथेटर है जो लगा हुआ है तो उसी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटी बंडल्स को फॉलो करते हैं। कॉटी बंडल्स में कौन कौन से पॉइंट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम कॉटी बंडल का यूज हम क्यों लेते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटी चेकलिस्ट है, जो कॉटी चेकलिस्ट है हम उसको फॉलो करते हैं। जो हमारा कैथेटर है, जो कैथेटर है फॉलिस कैथेटर मेनली हमारा क्या होता है, डबल ल्यूमेन होता है, एक ट्रिपल ल्यूमेन होता है। डबल ल्यूमेन और ट्रिपल ल्यूमेन। जो ट्रिपल ल्यूमेन है हमारा, ट्रिपल ल्यूमेन वो कंटिन्यूअस इरिगेशन में यूज में लिया जाता है। कंटिन्यूअस ब्लड इरिगेशन जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि वो ट्रिपल ल्यूमेन का यूज में लेते हैं। डबल ल्यूमेन का यूज हम करते हैं, मीन्स यानी कि यूरिन को ड्रेन करने के लिए हम डबल ल्यूमेन का यूज में लेते हैं। तो बंडल्स में, जो कॉटी बंडल्स में है, कौन कौन से पॉइंट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉटी का मीन्स क्या है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कैथेटर मीन्स यानी कि यूरिनरी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटी चेकलिस्ट को यूज में लेते हैं। देन पहला क्या है बंडल्स में, जो फर्स्ट है एसेप्टिक टेक्निक। जब हम फॉलिस को इंसर्ट करते हैं तो प्रॉपर क्या करते हैं, प्रॉपर हैंड हाइजीन या मीन्स यानी कि प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हैं। प्रॉपर एसेप्टिक जब हम इंसर्ट करते हैं कैथेटर को, फॉलिस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज में लेते हैं। वहां के पहले प्रॉपर जो हेयर वगैरह हेयर को रिमूव करते हैं। देन बीटाडीन या एंटीसेप्टिक से क्या करते हैं, जो एरिया उसको क्या करते हैं, एरिया को लेप करते हैं। देन क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं। तो पहला क्या है, एसेप्टिक इंसर्शन मीन्स यानी कि टोटल क्या करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक का फॉलो करते हैं। देन क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। जो क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, जब हम ड्रेन आउट करते हैं कैथेटर लगाने के बाद जो यूरिन है, यूरिन को ड्रेन आउट करते हैं तो पूरा क्लोज होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। नहीं तो एनवायरमेंटल के जो हमारे एनवायरमेंट में जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, माइक्रोब्स एंटर कर जाएंगे और क्या करेंगे, यूटीआई को कॉज करेंगे। तो जो क्लोज होना चाहिए मीन्स यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टोटली क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। देन मीटर हाइजीन। जो मीटर्स है, जो मीटर्स क्या है, मीटर्स को हम क्या करेंगे, हाइजीन करेंगे। मीन्स यानी कि उस एरिया को एवरी शिफ्ट में करेंगे, जेनाइटल एरिया को, जो जेनाइटल एरिया है उसको क्या करेंगे, एवरी शिफ्ट में मीन्स यानी कि बीटाडीन से क्लीन करेंगे। तो मीटर हाइजीन। देन असेसमेंट फॉर रिक्वायरमेंट मीन्स यानी कि जो कैथेटर है, कैथेटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसको पहले असेस करेंगे। यदि रिक्वायरमेंट नहीं है तो अननेसेसरी हम कैथेटर को प्लेस नहीं करते, बिकॉज ये क्या करता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करता है। यदि रिक्वायरमेंट है तभी लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट नहीं करते। तो हमारे इसमें टोटल 4 ही पॉइंट है। तो 4 पॉइंट है, तो उसमें से पहला पॉइंट क्या है, एसेप्टिक इंसर्शन मीन्स यानी कि एसेप्टिक फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन मीन्स यानी कि एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है। देन जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो टोटली क्लोज होना चाहिए। मीटर हाइजीन मीन्स यानी कि एवरी शिफ्ट में क्या करते हैं, मीटर हाइजीन करते हैं, मीन्स यानी कि एरिया को पूरा क्लीन करते हैं। देन असेसमेंट रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉटी बंडल को यूज में लेते हैं। थैंक यू।